मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 29 अप्रैल 2026 बुधवार का दिन, हिंदू तिथि बैसाख माह की त्रयोदशी। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे दुनिया की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, अमेरिका और ईरान के बीच अभी भी तनाव जारी है। ईरान ने मंगलवार को कहा कि अब अमेरिका उस स्थिति में नहीं है कि वह दूसरे देशों को बताए कि उन्हें क्या करना चाहिए। ईरान ने साफ शब्दों में कहा है अमेरिका को अपनी गलत मांगों को छोड़ना ही होगा। यह बयान उस समय आया है जब अमेरिका होर्मुज को खोलने से जुड़े ईरान के नए प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। अब देखिए, इस युद्ध के बीच सबसे बड़ी खुशखबरी यह है, ईरान पहली बार होर्मुज खोलने को तैयार हो गया है। ईरान ने अमेरिका से समुद्री नाकेबंदी हटाने की अपील की है। जानकारों की माने तो भले ही दोनों देशों के बीच गोलाबारी रुक गई है, लेकिन तनाव पूरी तरह खत्म अभी भी नहीं हुआ है। आगे बढ़ेंगे। देश की एक और बड़ी और हैरान कर देने वाली खबर, ओडिशा के क्योझर में सोमवार को हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां आदिवासी जीतू मंडा अपनी मरी हुई बहन का कंकाल लेकर बैंक पहुंच गया। कंकाल को देखकर बैंक कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई। दरअसल जीतू अपनी बहन कलारा मुंडा के खाते से 20,000 रुपए निकालना चाहता था। इसके लिए वह कई बार बैंक भी गया था, लेकिन कर्मचारियों ने खाता धारक को लाने को कहा। जीतू बैंक में पहले ही कलारा की मौत की जानकारी दे चुका था, फिर भी उसे कोई मदद नहीं मिली। इससे परेशान होकर उसने कब्र से कंकाल निकालकर बैंक में पेश कर दिया, जिसके बाद हड़कंप मच गया। पुलिस को बुलानी पड़ी। प्रशासन ने उसे नियम समझाए और जल्द पैसे दिलाने का भरोसा दिया। इसके बाद शव को दोबारा कब्रिस्तान में दफनाया गया। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर। राजस्थान में डिजिटल सुशासन को मजबूत करने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ी पहल की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में समाधान साथी व्हाट्सएप चैटबॉट शुरू किया गया है, जिसके जरिए अब आमजन और छात्र सिर्फ एक मैसेज भेजकर सरकारी योजनाओं और आवेदन से जुड़ी जानकारी घर बैठे ही प्राप्त कर सकेंगे। सरकार का कहना है कि यह पहल सामाजिक न्याय एवं समान अवसर की भावना को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने बताया कि अब पेंशन, स्कॉलरशिप और अन्य योजनाओं से जुड़ी कोई भी जानकारी के लिए लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। आमजन 7690080055 नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए मैसेज कर कहीं भी योजना, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और स्टेटस की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। आगे बढ़ेंगे। एक और बहुत बड़ी खबर, राजस्थान के कई जिले इस समय भीषण गर्मी की चपेट में है। जैसलमेर में 40 साल में दूसरी बार अधिकतम तापमान 46.4 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है। भयानक गर्मी के चलते सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने जिला कलेक्टर्स को तेज गर्मी के कारण स्कूलों में छुट्टी करने का अधिकार दे दिया है। यानी कि जहां गर्मी ज्यादा रहेगी वहां कलेक्टर अब अपने स्तर पर स्कूलों की छुट्टियां कर सकेंगे। एक और बड़ी खबर, सिंधु जल समझौते के तहत रोके गए उत्तरी भारत के जल को पश्चिमी राजस्थान तक पहुंचाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। यह पानी जोधपुर सहित 10 जिलों में पेयजल व खेती किसानी की तस्वीर बदल सकता है। दरअसल अभी हाल ही में मुख्यमंत्री के ओसिया दौरे पर इसको लेकर एक बार फिर मंथन हुआ। अब जल संसाधन विभाग में डीपीआर तैयार करवाने को लेकर उच्च स्तर पर विचार विमर्श चल रहा है। वहीं जालोर के रास्ते पश्चिमी राजस्थान से गुजरात से पानी लाने के लिए पहले से ही एक WRCP पर काम शुरू हो चुका है। इसके लिए प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार हो चुकी है, लेकिन इस रिपोर्ट पर जल संसाधन विभाग ने आपत्ति जताई है। ऐसे में डीपीआर पर फिलहाल काम काफी धीमा है। संभावना है WRCP का यह दूसरा फेज भी प्री फिजिबिलिटी चरण में जा सकता है। एक और बड़ी खबर, जयपुर डिस्कॉम ने बिजली चोरी से जुड़े मामलों में उपभोक्ताओं को राहत देते हुए नई व्यवस्था लागू की है। राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग के आदेश के बाद अब सतर्कता जांच रिपोर्ट वाले मामलों में अपील करने के लिए ज्यादा समय मिलेगा और साथ ही पुराने लंबित मामलों में भी लोगों को एक आखिरी मौका दिया जाएगा। जयपुर डिस्कॉम के नए आदेश के अनुसार बिजली चोरी से जुड़े सतर्कता जाँच मामलों में अपील दाखिल करने की समय सीमा भी बढ़ा दी गई है। अब नोटिस जारी होने की तारीख से 60 दिन के भीतर अपील की जा सकेगी। ऐसे मामले जिनमें पहले समय सीमा खत्म होने के कारण अपील नहीं हो पाई थी, उन्हें भी राहत दी गई है। यानी कि बिजली चोरी में पकड़े गए उपभोक्ताओं और गैर उपभोक्ताओं को अब एक अंतिम अवसर दिया जाएगा ताकि वे अपनी बात रख सके।
पाली से बड़ी खबर, सादड़ी में बिजनेसमैन की बैलगाड़ी पर बारात निकाली गई। चीन से आए दूल्हे दोस्त भी बाराती बने। दूल्हा सबसे आगे चल रही बैलगाड़ी में पारंपरिक वेशभूषा में बैठा था। महिलाएं लोकगीत गा रही थी। यह शादी 26 अप्रैल को हुई थी, जिसका वीडियो मंगलवार को सामने आया है। बदरास के रहने वाले बिजनेसमैन सुरेश जणवा चौधरी ने बताया, चीन के संघाई में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है। करीब 9 साल से वहीं रहकर बिजनेस कर रहा हूँ। बीच बीच में गाँव आना जाना रहता है। उन्होंने कहा, मैंने बहुत से देशों का कल्चर देखा है। उनको देखकर ऐसा लगा कि मारवाड़ी कल्चर और उसके पहनावे को बढ़ावा देना चाहिए। उन्होंने बताया कि इसी कारण शादी में सूट बूट नहीं बल्कि दिखावे से परे राजस्थानी परिधान में बारात निकाली गई। आगे बढ़ेंगे। अजमेर से बड़ी खबर, मैंने आपको 4 दिन पहले खबर भी दी थी। पिसांगन में 1.5 महीने के बच्चे को कुत्तों ने बुरी तरह नोच लिया था। इसके बाद बच्चे को हॉस्पिटल ले जाया गया। वह 4 दिन से जेएलएन हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर था। इलाज के दौरान मंगलवार सुबह 7 बजे बच्चे की मौत हो गई। चिंताजनक बात यह है, प्रदेश में अचानक कुत्तों के काटने की घटनाएं बढ़ गई है। गर्मी की वजह से कुत्ते अधिक चिड़चिड़े और आक्रामक हो रहे हैं। जानकारों का कहना है कि बच्चों और बुजुर्गों को आवारा कुत्तों से दूर रखें। कुत्तों को छेड़ने या उनके पास अचानक जाने से बचें। जालोर से एक और बड़ी खबर, जिले के मोरिसिम गांव में शादी समारोह में डांस कर रही बिजनेसमैन की पत्नी की मौत हो गई। बिंदोरी कार्यक्रम में नाचते समय बिजनेसमैन की पत्नी अचानक जमीन पर गिर गई। परिजन तुरंत अस्पताल भी लेकर पहुंचे, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। घटना सोमवार रात बागोड़ा कस्बे की है, जिसका वीडियो मंगलवार को सामने आया है। मृतका दीपू महज 22 साल की थी। 4 महीने पहले ही शादी हुई थी। जालोर से एक और बड़ी और दुखद खबर, धनसा गांव में एक सड़क हादसे ने महज 7 दिन पहले सजे एक घर की खुशियों को पल भर में उजाड़ कर रख दिया। 21 अप्रैल को जिस आंगन में सहनाइयां गूंज रही थी, वहीं अब सिसकियां और चीख पुकार का माहौल है। 23 वर्षीय अरविंद कुमार, जिसने अभी अभी 7 फेरे लेकर नई जिंदगी की शुरुआत की थी, लेकिन एक दर्दनाक सड़क हादसे में अरविंद की मौत हो गई। खैर, अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ जाते हैं। वायदा बाजार की नरमी के असर से मंगलवार को जयपुर सराफा बाजार में दोनों ही कीमती धातुओं में रिकॉर्ड गिरावट रही। चांदी 6,800 रुपए कम होकर 2,45,000 रुपए प्रति किलो रही। शुद्ध सोना भी 2,100 रुपए टूटकर 1,53,700 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। वहीं 22 कैरेट सोना यानी कि जेवराती सोना भी 1,900 रुपए टूटकर 1,43,800 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। अनाज मंडियों के भाव की बात की जाए तो बीकानेर की अनाज मंडी में सरसों का भाव रहा 5800 से 6350 रुपए। पीली सरसों बिकी अधिकतम 7200 रुपए। गेहूं का भाव रहा 2900 रुपए। गवार का भाव रहा अधिकतम 5350 रुपए। इसबगोल बिकी अधिकतम 13,300। वहीं जीरे का भाव रहा बीकानेर में अधिकतम 18,200 रुपए। वहीं जोधपुर की अनाज मंडी में इसबगोल का भाव रहा अधिकतम 13,500 रुपए। वहीं जीरे का भाव रहा न्यूनतम 17,000 रुपए और अधिकतम जीरा बिका 20,000 रुपए प्रति क्विंटल। मौसम को लेकर बहुत बड़ी खबर, प्रदेश के अधिकांश जिले इस समय भीषण लू की चपेट में है। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और चूरू यहाँ पर रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। हालांकि सोमवार को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण दोपहर के बाद कई इलाकों में मौसम बदला था, जिसकी वजह से कुछ इलाकों में तो गर्मी से राहत मिली, लेकिन प्रदेश के ज्यादातर इलाके भट्टी की तरह तप रहे हैं। वहीं मौसम विभाग ने आज और कल के लिए भी हीट वेव की चेतावनी दी है। हालांकि दोपहर के बाद जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर, दौसा, चूरू यहाँ पर दोपहर के बाद कई इलाकों में आंधी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। राज्य के दक्षिणी पश्चिमी भागों में आज भी हीट वेव का दौर जारी रहने की संभावना है। अंत में एक और बड़ी और राहत वाली खबर, प्रदेश में गौशालाओं को दी जाने वाली अनुदान राशि से जुड़ी बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। वित्तीय वर्ष 2025 और 26 के द्वितीय चरण के लिए आवेदन की समय सीमा एक बार फिर बढ़ा दी गई है। अब आवेदन से वंचित गौशाला संचालक 30 अप्रैल तक आवेदन कर सकेंगे। द्वितीय चरण में अब तक करीब 3500 गौशालाओं की ओर से आवेदन किए जा चुके हैं। आपको बता दूं, इन गौशालाओं की योजना के तहत बड़े गौवंश पर 50 रुपए प्रतिदिन तथा छोटे गौवंश पर 25 रुपए प्रतिदिन की दर से 180 दिनों का अनुदान दिया जाएगा। और जो करीब अब तक 3500 गौशालाओं की ओर से आवेदन किए जा चुके हैं, इन आवेदनों के आधार पर लगभग 14,26,000 गौवंश के लिए अनुदान भुगतान किया जाएगा। इसके तहत करीब 1170 करोड़ रुपए की राशि गौशालाओं को वितरित की जाएगी।
तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।